आप सभी को नमस्कार। श्रवण कीजिए एक लघु कथा डाकू या सन्यासी। प्राचीन समय की बात है। प्रतापगढ़ नामक स्थान में स्वामी परमानंद जी का आश्रम था। स्वामी परमानंद जी के आश्रम में सन्यासी नित्य अपनी पूजा पाठ ध्यान साधना में मगन रहते थे। एक दिन प्रातःकाल का समय था। स्वामी परमानंद जी अपने शिष्यों के साथ ज्ञान चर्चा में व्यस्त थे। प्राय स्वामी जी अपने शिष्यों को अध्यात्म के गूढ़ रहस्य समझाया करते थे। उस दिन स्वामी जी हमारी संगति कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर प्रवचन कर रहे थे। स्वामी जी ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, यदि हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ है तो हमारा जीवन और व्यवहार सदैव अच्छा होगा, और यदि हमारा संग बुरे लोगों के साथ है तो हमारा जीवन और व्यवहार बुरा ही होगा। हमारा संग कैसा है इसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर अवश्य पड़ता है। अच्छा और बुरा संग हमारे जीवन को सदैव प्रभावित करता है। तभी स्वामी जी के शिष्य सदानंद ने अपने विचार प्रकट किए और स्वामी जी के कथन के ऊपर असहमति जताई। और सदानंद ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, गुरुदेव, यदि मनुष्य अपने ऊपर संयम रखे तो संगति के प्रभाव से बच सकता है। स्वामी जी ने कहा, ठीक है सदानंद, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। हम किसी दिन इस विषय के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। कई दिन बीत गए। आश्रम में सन्यासियों की आध्यात्मिक साधना हमेशा की तरह चल रही थी। एक दिन प्रातःकाल का समय था। स्वामी परमानंद जी ने अपने शिष्य सदानंद को बुलाया और सदानंद को संबोधित करते हुए कहा, वत्स सदानंद, मैं चाहता हूँ कि तुम साधना के लिए वन में चले जाओ और वहाँ जाकर एकांत साधना करो, जो कि तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है। सदानंद ने कहा, गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे कब प्रस्थान करना होगा? स्वामी परमानंद जी ने कहा, अभी और इसी समय। तत्पश्चात दोनों गुरु और शिष्य वन की ओर चल दिए। वन में पहुंचकर स्वामी जी ने अपने शिष्य सदानंद को एक कुटिया दिखाई और कहा, सदानंद, यह कुटिया मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही बनवा के रख दी है। तुम यहाँ एकांत साधना करो। तुम्हारी साधना पूर्ण होने पर मैं तुम्हें आश्रम में बुला लूँगा। तत्पश्चात सदानंद को कुछ आवश्यक निर्देश देकर स्वामी जी आश्रम लौट गए। सदानंद अकेले एकांत में अपनी साधना में व्यस्त हो गया। सदानंद निष्ठापूर्वक प्रतिदिन अपनी कठोर साधना में मगन रहने लगा। कुछ दिनों के पश्चात सदानंद को एकांत में अपनी साधना में आनंद की अनुभूति होने लगी। सदानंद की कुटिया के कुछ ही दूरी से वन के अंदर एक मार्ग निकलता था, जिसका प्रयोग प्राय आने जाने वाले लोग किया करते थे। व्यापारी लोग अक्सर इस मार्ग का प्रयोग एक नगर से दूसरे नगर में जाने के लिए किया करते थे। एक दिन सदानंद की भेंट एक व्यापारी से हुई। व्यापारी ने कहा, हे मुनिराज, मैं व्यापार के लिए दूसरे नगर में जा रहा हूँ। मार्ग में मुझे प्यास लगी और दूर से मैंने आपकी कुटिया देखी और पानी पीने के लिए चला आया। यदि आपके पास पानी है तो कृपया मुझे पानी पिला दें। सदानंद ने कहा, हे महाशय, मेरे पास पानी की व्यवस्था है। लीजिए, आप जल पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। व्यापारी ने जल ग्रहण किया और कुछ समय विश्राम करने के बाद जाने की आज्ञा मांगी। व्यापारी ने कहा, हे मुनिराज, मेरे पास एक तलवार है जो कि मुझे किसी ने उपहार स्वरूप दी थी, परंतु मैं इस तलवार को रख के क्या करूँगा? कृपया आप इसे रख लीजिए। सदानंद ने कहा, महाशय, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे शस्त्र रखने की क्या आवश्यकता? आप इसे ले जाइए, मेरे यह किसी काम की नहीं है। व्यापारी ने कहा, मुनिराज, मैं इस तलवार को लेकर कहाँ घूमता रहूँगा? आप इसे मेरी धरोहर समझकर रख लीजिए। मैं वापसी में आते हुए आपसे इसे ले लूँगा। व्यापारी के हट करने पर सदानंद आखिरकार मान गए और कहा, ठीक है, आप इस तलवार को मेरे यहाँ रख दीजिए और जब आप वापस आएँ तो इसे ले जाइएगा।
व्यापारी ने नम्रता के साथ धन्यवाद किया और अपने मार्ग पर आगे चल दिए। सदानंद फिर से अपनी साधना में लीन हो गया। कुछ दिन इसी तरह से निकल गए। सदानंद अपने ध्यान साधना में व्यस्त हो गया। एक दिन प्रातःकाल का समय था। सदानंद की दृष्टि तलवार के ऊपर पड़ी। उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, इस तलवार को यहाँ पर रखे काफ़ी समय बीत गया है, इसके ऊपर धूल भी जम चुकी है, क्यों न मैं इसको साफ करके रख दूँ। मन में यह विचार आते ही सदानंद ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और उसकी धूल साफ करके उसे अच्छी तरह से रख दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय था। सदानंद की दृष्टि फिर से तलवार के ऊपर पड़ी। सदानंद ने सोचा, मैं लकड़ियाँ लेने वन में जा रहा हूँ, क्यों ना आज इस तलवार को मैं अपने साथ ले चलूँ, जिससे लकड़ी काटने में मुझे आसानी होगी। यह सोचकर सदानंद ने तलवार को अपने साथ ले लिया और जंगल से लकड़ी काटकर भोजन पकाने के लिए ले आया। अब प्राय सदानंद जब भी कुटिया से बाहर जाता तो सदैव ही तलवार को अपने साथ रखने लगा। एक दिन सदानंद तलवार को अपने हाथ में लेकर सोचने लगा, इस तलवार को हाथ में लेने से एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है। आज मुझे शस्त्र की अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। अब सदानंद को तलवार के साथ अभ्यास करने में आनंद की अनुभूति होने लगी। एक दिन सदानंद ने सोचा, क्या होगा यदि मैं मार्ग में इस तलवार को लेकर खड़ा हो जाऊं। तत्पश्चात सदानंद हाथ में तलवार लिए मार्ग में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही समय के बाद दूर से दो नागरिक आते हुए दिखाई दिए। सदानंद ने सोचा, क्यों ना ठिठोली की जाए। जैसे ही दोनों सदानंद के समीप आए, सदानंद ने ऊंचे स्वर में कहा, रुक जाओ, आगे जाने से पहले मुझे इस मार्ग का शुल्क देना होगा। दोनों लोग तलवार देखकर थर-थर कांपने लगे और उनके पास जो भी धन था वह उन्होंने कांपते हुए सदानंद को दे दिया और कहने लगे, महाराज, आप यह धन हमसे ले लीजिए, परंतु हमें जीवित छोड़ दीजिए। इतना कहकर दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। सदानंद ने उनको रोकने की चेष्टा की और कहा, रुकिए, मेरी बात सुनिए, परंतु वह दोनों नहीं रुके। सदानंद उनका धन लेकर अपनी कुटिया में वापस लौट आया। सदानंद को लगा यह सब अच्छा नहीं हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण एक अत्यंत विस्मयकारी अनुभूति ने सदानंद को रोमांचित कर दिया। वह सोचने लगा, इस धन के द्वारा मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ। मुझे इसमें किसी प्रकार का भी दोष दिखाई नहीं देता। मैं शक्तिशाली हूँ। वह लोग निर्बल थे जो अपना धन छोड़कर भाग खड़े हुए। मुझे लगता है यदि मैं किसी को जीवन दान देकर उसका धन ले लेता हूँ, इसमें किसी प्रकार का भी कोई दोष नहीं है। इस प्रकार तर्क देकर सदानंद ने अपने अनुचित कृत्य को उचित और सही ठहराया। अब प्राय सदानंद मार्ग में जाकर लोगों को मृत्यु का भय दिखाकर उनका धन लूटने लगा। कुछ समय में ही सदानंद अपनी ध्यान साधना को भुलाकर धन किस प्रकार से लूटा जाए इसकी योजना बनाने लगा। ज्यों-ज्यों समय की गति आगे बढ़ रही थी, त्यों-त्यों सदानंद पूरे परिश्रम के साथ धन संग्रह करने में जुटा हुआ था। कुछ समय पश्चात आसपास के क्षेत्र में यह चर्चा होने लगी कि कोई सन्यासी है, वह मार्ग में आने जाने वालों का धन लूट लेता है। अब उस मार्ग से जाने में लोगों को भय लगने लगा। एक दिन प्रातःकाल का समय था। सदानंद मार्ग में घात लगाकर बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि मार्ग में कुछ लोग चले आ रहे हैं। जैसे ही वह लोग निकट आए, सदानंद उनके सामने आकर खड़ा हो गया और गरजते हुए कहा, रुक जाओ, आगे जाने से पहले यदि अपना जीवन चाहते हो तो मुझे अपना सारा धन दे के जाओ। सभी लोग रुक गए और कहने लगे, हम आपको अपना सारा धन दे देंगे, आप कृपा करके हमें जीवन दान दे दीजिए। सदानंद ने कहा, शीघ्रता से अपना सारा धन मुझे दे दो और अपना मार्ग पकड़ो। तभी सदानंद एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर चौंक गया। आवाज़ पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति की थी। सदानंद, यह क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अध्यात्म की एकांत साधना के लिए वन में भेजा था और तुम यहाँ पर लोगों को मृत्यु का भय दिखाकर उनका धन लूट रहे हो। धिक्कार है तुम पर, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। एक सन्यासी से डाकू बन गए हो तुम। सदानंद को पहचानते देर नहीं लगी कि यह आवाज़ उसके गुरु स्वामी परमानंद जी की है। सदानंद भौचक्का होकर देखता रह गया। उसके जीवन का प्रत्येक दृश्य उसके नेत्रों के समक्ष घूम रहा था। उसकी स्मृति लौट आई। स्वामी जी फिर से बोले, सदानंद,
बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है तुमने। सन्यासी से डाकू की तुम्हें अपना शिष्य कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है। अपने गुरुदेव की वाणी सुनकर और उनके दर्शन प्राप्त करके एक क्षण में ही उसके मस्तिष्क में आए हुए विकार नष्ट हो गए। सदानंद के नेत्र ग्लानि के भाव में डूब चुके थे। आंखों में से अश्रुधारा निरंतर बह रही थी। वह कहने लगा, गुरुदेव, मैंने दंडनीय अपराध किया है, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। स्वामी जी ने कहा, सदानंद, यह तलवार उस व्यापारी के द्वारा मैंने ही तुम तक पहुंचाई थी। स्मरण करो, जिस समय मैं तुम्हें हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, अच्छे और बुरे संग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में बता रहा था। तुमने असहमति जताते हुए कहा था, यदि मनुष्य अपने ऊपर संयम रखे तो वह संगति कैसी भी हो उसके प्रभाव से बच सकता है। परंतु आज देखो सदानंद, एक तलवार जैसी निर्जीव वस्तु ने कुछ ही दिनों की संगति से तुम्हारे जीवन और तुम्हारे चरित्र को किस प्रकार से बदल कर रख दिया है। कहो सदानंद, संगति के बारे में अब तुम्हारे क्या विचार हैं? सदानंद ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहा, गुरुदेव, अब मैं यह सत्य जान चुका हूँ कि हमारे जीवन के ऊपर अच्छे और बुरे संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने साथी और संगति का चुनाव करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छे सदानंद, ज्ञात होता है अब तुम संगति के प्रभाव को जान चुके हो। चलो सदानंद, अब हम आश्रम में चलते हैं। तुमने जो धन संग्रह किया है उसे भी लोगों को लौटाना है। तत्पश्चात दोनों गुरु और शिष्य आश्रम की ओर लौट गए। बहुत बहुत धन्यवाद।